Welcome our lecture series. Today our topic is photosynthesis, especially light reaction. Photo में light, synthesis mean formation, manufacture, preparation. लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है. लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है. रिएक्शन जो प्रिपरेशन है वो डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है. और ये स्ट्रोमा में. यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. स्ट्रोमा में ये एंजाइम मेडिएटेड होता है रूबिस्को. राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटीपी बनता है प्लस NADH2 बनता है. वैसे H+H आयन बनता है. ये भी सी वो भी सी. इन दोनों को इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर. दोनों को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर. पावर यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. यहाँ पर रूबिस्को के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से C6H12O6 बनता है. जो रिड्यूस कर रहा है वो ये है. ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देता है. ये वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिलीज होता है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. तो हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं. फोटोसिंथेसिस इज अ physiochemical photo biochemical anabolic
एंडरगोनिक, अपहिल, process in which carbon dioxide is reduced into C6H12O6 and water is oxidized into O2. It is overall a redox reaction. As known as photosynthesis. ये photosynthesis की definition, uphill and redox reaction. इसके कई definition है, उनमें से एक ये भी है कि the process in which inorganic, ये और ये inorganic raw material converted into organic material, ये in presence of light and pigment, in presence of light and pigment is known as photosynthesis. ये definition भी है, लेकिन ये भी है. इसके बाद मैकेनिज्म को देखते हैं. वैसे मैकेनिज्म इस तरह रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी शार्ट है. मैकेनिज्म एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क. लाइट रिएक्शन लाइट में चलता है, लाइट रिएक्शन लाइट में चलता है, और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन लाइट में चलता है, और डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही चलता है, ये डार्क में नहीं चलता. जो वर्ड डार्क रिएक्शन, ये एक मिसनोमर वर्ड है. लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनता है एंड NADPH2 बनता है. यहाँ पर ग्लूकोज बनता है. Light synthesis of ATP in presence of light, synthesis of ATP. In presence of light, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और ये अर्ना ने दिया था इसको. फिर दो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 होता है, स्ट्रोमा लेमेले में होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा है. ये नॉन साइक्लिक
फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों चलता है। PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व। ये ग्रेना में होता है और ये NATP एंड NADPH2 दोनों बन रहा है। अब इसको यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है इसी वजह से जो साइक्लिक फास्फोराइलेशन है दोबारा इधर ही लिखते हैं। एक बार वीडियो को देखते हैं किस तरह। हाँ यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है इसलिए। उठाऊंगे वृक्ष। साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं। साइक्लिक में क्या क्या हो रहा है? साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट, PS1 नंबर 1, नंबर 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो बैक रिटर्न टू सोर्स, बैक रिटर्न टू सोर्स, इलेक्ट्रॉन back return to source। तीसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, फोटोलाइसिस नहीं होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर PS2 एंड NADP reductase absent in stroma lamella में ये PS2 और NADP reductase absent, only ATP फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। PS1 रिटर्न बैक टू सोर्स और ये स्ट्रोमा लेमेले में होता है, या फिर एक और स्ट्रोमा लेमेले में होगा। स्ट्रोमा लेमेले में होगा। ये एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड है, ये ल्यूमन है। इस जगह को जूम करते हैं, बायोडिजिटल दौर है, हर चीज़ की जूमिंग पॉसिबल है।
लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। यहाँ पर जब भी प्रोटॉन आता है इसकी एक्साइटेशन होता है, ये एक्साइट होकर के इधर आता है। भाई इधर नहीं आता है, उसी जगह पर ही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल में चला जाता है। फिर इस जगह से FRS फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। असल में इलेक्ट्रॉन इस जगह से जाते हैं, ना कि ये इधर आता है फिर यहाँ पर जाता है। इसी वजह से ये एक एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट को हम ऊपर दिखा देते हैं। FRS इलेक्ट्रॉन FRS को जाता है, FRS को फिर उससे फेराडॉक्सिन रिसीव करता है। फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F तक जाता है। साइटोक्रोम B6 and F. Cytochrome is best electron carrier. इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से इधर आता है थ्रू प्लास्टोक्यूनोन PQ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है तो PQ एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। PQ H2 में कन्वर्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस इसको देगा तो ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा। फिर इससे वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है थ्रू प्लास्टोसाइनिन। जब प्रोटॉन की यहाँ पर स्ट्राइकिंग होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट हो करके ये रिसीव कर देता है FRS को। इलेक्ट्रॉन FRS रिसीव करता है और FRS से FD तक जाता है। फिर FD से ये रिसीव करता है, ये रिसीव करता है प्लास्टोक्यूनोन से फिर प्लास्टोक्यूनोल बन जाता है। प्लास्टोक्यूनोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एज वेल एज प्रोटॉन पंप। ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को पंप करके यहाँ पर आते हैं। तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं तो प्रोटॉन भी आ जाता है, इससे हाइड्रोजन बन जाता है। इस तरह प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन पंप, इस तरह दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पर इस तरह बन जाता है, प्लास्टोक्यूनोल बन जाता है। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पर पंप कर देता है और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को दे देता है, इससे वापस ये बन जाता है, प्लास्टोक्यूनोल बन जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके थ्रू फोटो सिस्टम 1 में वापस आ जाता है, इसीलिए इसको एक साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन की एक्युमुलेशन बन जाता है, यानी ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन बन जाता है। इसी तरह ज्यादा प्रोटॉन पंप हो जाता है यहाँ पर इस तरह। तो ये स्ट्रोमा है और ये ल्यूमन है। प्रोटॉन ज्यादा होने से pH कम होती है, डिक्रीज होता है। और यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स होने की वजह से ये बाहर जाना चाहता है, रिपल्जन कर देता है, बाहर जाना चाहता है। तो ये बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये एक आयन है, इस पर एक चार्ज, और जो मेम्ब्रेन है ये एक फास्फोलिपिड बाइलेयर है, तो इसके थ्रू नहीं जा सकते। यहाँ पर एक चैनल की जरूरत है उसको। इसको F0, इसको F1 पार्टिकल बोलते हैं।
यहाँ पर प्रोटॉन की ग्रेडियंट फॉर्मेशन, प्रोटॉन की ग्रेडियंट बन जाती है, ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पर आ जाता है, तो प्रोटॉन इस चैनल के थ्रू बाहर चला जाता है। The moment of particle, the moment of proton from higher concentration to lower concentration releases enough energy that produce conformational change in F naught particle, that activate ATP synthase to form ATP from ADP. इसकी एक्टिवेशन से या फिर एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है, सिंथेज, फिर एटीपी सिंथेज एक्टिवेट से एटीपी बन जाता है एडीपीएच से। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन की बाहर जाने से 120 इसमें रोटेशन आ जाते हैं, 120 रोटेशन आ जाता है डिग्री, 120 डिग्री रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो एटीपी सिंथेज है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से फिर एटीपी बन जाते हैं। ये है ओवरऑल जो नॉन साइक्लिक, इस प्रोसेस से एटीपी बनता है। यहाँ पर बोला सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा है, वो इस तरह ही एटीपी बनते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी स्केल देखते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया, फिर क्यों इसने, फिर इसने, फिर इसने, इसी को देखते हैं। ADP potentials, redox potential scale, redox potential, redox potential, reduction oxidation potential, ये वो नहीं, ये बायो वाला। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को, पोटेंशियल मतलब दम, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रेडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रेडॉक्स पोटेंशियल। स्केल इस तरह कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पर रेडॉक्स पोटेंशियल कम है। ये इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत रखते हैं और ये देने की ताकत, इसकी लेने की ताकत यानी ये रिड्यूसिंग इन नेचर है और ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है ये दोनों। यहाँ पर PS1 है, PS1, जैसी आपने इसको प्रोटॉन दिया यानी एनर्जी दी, जैसी आपने इसको एनर्जी दी, उसका इलेक्ट्रॉन हायर शेल में पहुंच गया। जब हायर शेल में पहुंचा तो वो देने की, उसको मतलब फेवर में, ये देने की फेवर में, तो इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगी। जब वो इलेक्ट्रॉन देने की फेवर में इसका रिडक्शन कम हो गया तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गया। आपने एनर्जी दी तो उसका एनर्जी ज्यादा हो गया, लेकिन उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, आप ये बात लिख सकते हैं। इससे फिर FRS
इससे इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। फिर इससे इसकी एनर्जी कम है और रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। और इसके बाद साइटोक्रोम, एफडी से साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन है, किसके थ्रू? प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन के इलेक्ट्रॉन जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो ज्यादा है साइटोक्रोम से, लेकिन पी क्यू की कम, PQH2 की कम है साइटोक्रोम से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को देता है, ना कि ये देता है। यहाँ पर देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने नहीं दिया इसको। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन की आ जाती है, इसकी ज्यादा एनर्जी कम है और इसकी प्रोटॉन एनर्जी कम है और रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। इसके बाद वापस यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डाउन हिल मूवमेंट चल रही है, एक्सेप्ट ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अप हिल मूवमेंट है, बाकी सारे इसके सारे डाउन हिल मूवमेंट है। डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनफ एनर्जी दैट एक्टिवेट प्लास्टोक्यूनोन टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। पंप तो बिना एनर्जी काम नहीं कर रही, इसीलिए इसके डाउनहिल मूवमेंट से ये पंप काम कर रहा है। फिर ये आ गया, ये हो गया जो भी स्केल है उस स्केल की बात होगी। यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इसकी ब्रेकडाउन से फिर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी डाउनहिल मूवमेंट है, प्रोटॉन भी तो चार्ज, इसकी भी डाउनहिल मूवमेंट से एनर्जी रिलीज हो जाता है, उसी ये एक्टिवेट होकर के एटीपी बन रहा है। ये हो गया साइक्लिक। इसके बाद नॉन साइक्लिक को देखते हैं। साइक्लिक को नॉन करें, नॉन साइक्लिक। स्ट्रोमा लेमिनी में नहीं, ग्रेना लेमिनी में होगा। कहाँ पर होगा? ग्रेना। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन does not back return to source. Electron does not back or return to source. ये होगा फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये दोनों भी प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH2 बोथ दोनों बनेगा। इसको जूम कर दें।
ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पर PS 2 है, इसको एक्साइट होके PS 2 ही होगा। भाई अभी रिडॉक्स पोटेंशियल तो समझ में है, इसी वजह से ऊपर ही लिख लिया है। हाँ। इसके बाद ये पियोपाइटिन रिसीव करता है, पियोपाइटिन रिसीव करता है, उससे फिर साइटोक्रोम, पियोपाइटिन से साइटोक्रोम B6 एंड F ये रिसीव कर देता है। इसके बाद इससे PC प्लास्टोसाइनिन से PS1 फिर यहाँ पर फिर लाइट आ जाती है। भाई लाइट जब भी गिरेगा दोनों पर ही गिरेगा, इस तरह तो नहीं पहले इस पर गिर जाता फिर उस पर। FRS से FD से FD से NADP प्लस थ्रू यहाँ पर एंजाइम पैराडॉक्सिन NADP रेडक्टेज, पैराडॉक्सिन NADP रेडक्टेज, यहाँ पर ये एंजाइम इसके थ्रू फिर ये बनेगा। अब देखते हैं इस तरह किस तरह होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, वो जिस ClMnCa ये इसके एक्टिवेटर है। जैसी लाइट यहाँ पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से पियोपाइटिन तक आ जाता है। भाई डायरेक्ट इधर ही आती है, एक्साइटमेंट से यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर डायरेक्ट इधर ही आती है। इसी वजह से रिडॉक्स पोटेंशियल तो आपको समझ में आया, इसी वजह से इस तरह लिखा हुआ है। पियोपाइटिन से ये इधर आ जाता है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से लेकर के PQH2 बना देता है, फिर इसे वापस ये बन जाता है और इलेक्ट्रॉन देता है किसको, साइटोक्रोम को। जो H आयन है वो यहाँ पर फॉर्म कर देता है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के थ्रू इधर आता है, फिर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट हो जाती है, इधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, वापस इधर आ जाता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और NAD को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ पर बन गया
तो अब हम इसकी एक्चुअल किस तरह होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। वाटर की ब्रेक डाउन से 2 वाटर, यहाँ पर 4 H आयन बन जाते हैं और 2 ऑक्सीजन आ जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की, यानी 4 प्रोटॉन यहाँ पर है। यहाँ पर 4 प्रोटॉन आकर की, जो फर्स्ट ईयर में एक थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो एक मतलब एक जो भी एनर्जी पॉकेट है, प्रोटॉन या जो भी क्वांटा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, वो यही है। 4 आ गया तो 4 यहाँ पर आ जाता है, तो ये 4 इधर आ जाता है, फिर 4 प्रोटॉन की यहाँ पर पंप हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है, यहाँ पर फिर 4 की 4 ही यहाँ पर आ जाता है, इधर 4 आ जाता है, इधर 4 आ जाता है, और इधर 2 बन जाता है। और 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही NADPH बनता है, इसीलिए 4 से तो 2 बन गया है ना। यहाँ पर ल्यूमन में ल्यूमन 4 ही प्रोटॉन ये आ गया, 4 ये आ गया, जो ऑक्सीजन इन द फॉर्म वाले के लिए बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, 8 हो गया, यहाँ से 4 आ जाता है, यहाँ पर कम हो गया है, इसकी वजह से इसने पंप की, दूसरा इसकी वजह से यहाँ पर जो यूज़ हो गया है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है। और कीमोऑस्मोसिस थ्योरी की ये एक F0 F1 पार्टिकल के थ्रू चला जाता है और यहाँ पर ATP बना देता है। ATP बना देता है, ADP से ATP बना देता है। ATP से ADP बना देता है, तो यहाँ पर जो भी था 2 NADP बना, और बाकी जितने भी हिसाब लगाए वो ATP बना देता है। 3 प्रोटॉन से एक ATP बना देता है। वहाँ पर जाने से वैसे तो प्रोटॉन आने में 4 लगता है, इधर जो इससे जाने के लिए 3 की जरूरत है। अब इसकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखते हैं, ये किस तरह तोड़ते हैं वाटर को। वाटर 4 H2O है, इसको 4 H आयन में कन्वर्ट कर देता है, OH 4 OH बन जाता है, फिर बाद में यही 4 H आयन से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 OH, इसके बाद ये 4 OH आयन से इस तरह फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, वो किस तरह देखते हैं, किधर लिखते हैं, यहाँ पर। कीमोऑस्मोसिस
chemo mean chemical, osmosis mean the movement of solvent material through semi permeable membrane. वैसे ये वर्ड का मीनिंग है, ये पीटर मिशेल ने दिया था, पीटर ये दिया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसने क्या बोला था? The breakdown of proton lead to synthesis of ATP, उसने ये बोला था। माइटोकॉन्ड्रिया में उन लोगों ने दिया था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू था, फोटोलाइसिस। इसकी एक्टिविटी पंप एक्टिविटी से होता है, फ्लास्टोक्विनोन की पंप एक्टिविटी। जो NADP बना है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कम होगी, इसी वजह से यहाँ पर फिर ज्यादा हो गया NADP रिडक्टेज। इनकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन, फिर इसकी ब्रेकडाउन की वजह से ATP बना, इसीलिए इसको कीमोस्मोसिस थ्योरी बोलते हैं। हाइपोथेसिस, उसने हाइपोथेसिस दिया था। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ कीमोस्मोसिस हाइपोथेसिस, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एक तो मेम्ब्रेन चाहिए ताकि ये आयन है और आयन इसके थ्रू नहीं पास नहीं हो सकता, एक मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है अपनी फॉर कीमोस्मोसिस, मेम्ब्रेन चाहिए नंबर एक। दो प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। इसके बाद ATP सिंथेस चाहिए, ATP सिंथेस या F0 F1 ये पार्टिकल्स, जो F0 F1 पार्टिकल वो चाहिए। ATP सिंथेस भी उसको बोलते हैं क्योंकि ATP सिंथेस उसके अंदर ही है। मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और ATP सिंथेस चाहिए। इसके बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट तो नहीं जा सकता, ये तीन कंपल्सरी, ये तीन चाहिए। शायद इसके बाद कोई और भी होगा, अभी याद नहीं आ रहा है उसको। ठीक है, दिस इज द एनफ फॉर टुडे। इट्स ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। We will discuss next video for dark